हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं अपनी वीडियो नंबर 3 में +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। जिसमें आज की वीडियो में हम इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानेंगे कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है और कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स के लिए ऊपर डिपेंडेंट है। चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन माई प्रीवियस वीडियोस और मेरे पुरानी डिस्कशन में मैंने ये आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स तो दो ब्रांचेस हैं। दो ब्रांचेस कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारे दो ब्रांचेस है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मैंने एक आपको डिफरेंस की भी वीडियो बना के दी हुई है जिसमें मैंने बताया था हाउ दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट विद ईच अदर। मैंने प्रॉपर बता दिया हुआ है। अब हम आगे ये बताएंगे कि इन दोनों के कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। ठीक है जी। वो बोलता है हाउएवर दीज टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी आर नॉट एंटायरली डिफरेंट। कहते हैं ये जो दो ब्रांचेस है हमारे इकोनॉमिक्स के, कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो पूरी तरह डिफरेंट नहीं है। इन फैक्ट बोथ दिस ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी। आगे फर्स्ट पॉइंट। अब हम इस वीडियो में अपना दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है मेरा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में, और सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल डिपेंड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल द एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब हमारी जो सारी इंटायर इकोनॉमी है वो कैसे मेडअप करती है। स्मॉल स्मॉल इकोनॉमी के यूनिट्स को कंबाइन कर दोगे तो हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी बन जाती है। सच एज individual firms and the market. The aggregate demand of an economy depends upon aggregate demand, मतलब टोटल डिमांड कैसे बनती है। हमारे इंडिविजुअल डिमांड्स को हम अगर हम टोटल कर दें, प्लस कर दें, तो हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड हमें मिल जाती है। ऑफ एन हाउस होल्ड, मतलब जो डिमांड होता है वो कौन करता है? कंज्यूमर करता है, और कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड्स के बारे में बात करता है। एंड द नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ, नेशनल इनकम जो होती है हमारी इकोनॉमी की, जो नेशनल इनकम होती है वो किसकी होती है? इज सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द ऑल द रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी में जितने जितने लोग रहते हैं उनकी जो इनकम को टोटल कर दो तो हमारी नेशनल इनकम बनती है। मतलब फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड वो कैसे बनती है? इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस करके। अब हम ये भी हम लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई वो कैसे बनती है? इंडिविजुअल सप्लाई को प्लस करके। वैसे ही एग्रीगेट नेशनल इनकम कैसे बनती है? हमारे रेजिडेंट्स, मतलब उस इकोनॉमी के रेजिडेंट, अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी के रेजिडेंट की इनकम्स को हम ऐड कर दें तो नेशनल इनकम बन जाती है। लाइकवाइज माइक्रो वेरिएबल डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ मैक्रो वेरिएबल। अब वो बोलता है कि कैसे में, अब हमें बताओ कि माइक्रो वेरिएबल कैसे डिपेंडेंट है मैक्रो वेरिएबल्स पे। अब उसकी एग्जांपल है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, वेज रेट ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में जो वेज लेबर्स को जो वेजेस दे रहे हैं वो ही वेज रेट, वही जो वेज रेट है वो हमारी पूरी इकोनॉमी के ही वेज रेट बन जाएंगे। ठीक है। द वेज रेट इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री विल इन्फ्लुएंस करेगा और by the overall wage rate in an economy. Further, the investment in one industry, एक इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है will depend upon the level of income and the investment in economy as a whole. जो इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी में, एक सेक्टर में हो रही है या एक इंडस्ट्री में हो रही है, वो ही डिपेंड करेगा कि उस बंदे की इनकम कितनी है, लेवल ऑफ इनकम, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, ये लेवल ऑफ इनकम कितनी है, और
इन्वेस्टमेंट एज ए इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी एज होल, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम करने लगे हैं पूरी इकोनॉमी में वो कितनी होगी, ठीक है। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को एज्यूम करके चल सकते हैं कि कितनी है। अगेन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज इन्फ्लुएंस बाय द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एक कमोडिटी के प्राइजेस से ही हम जान सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में उस कमोडिटी का कितना होगा और क्या होगा। थैंक यू।